अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर मलन खातून की खात्मा गोगचे मलन को खबर देते हुए कहती है, बाला उम्मीद से है। ये सुनकर मलन खातून की हालत ख़राब हो जाती है और वो चकराती हुई नीचे उरहान के पास बैठ जाती है। इस किस्त के आगाज़ में मलन रोते हुए कहती है, मेरे अल्लाह ये कितना भारी इम्तिहान है। मैं कज़ैल कबीले की खातून थी, वालिद का दस्तेबाजू थी। मैंने एक बहादुर आदमी की दूसरी बीवी बनना पसंद किया, सिर्फ इसलिए कि उसकी पहली बीवी उम्मीद से नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा कि चलो कबाइल मुत्तहिद हो जाएंगे और तुर्कमान एक होंगे। मलहुन उरहान की तरफ देखकर कहती है, आखिर औलाद तो फिर भी उस्मान साहिब की ही है। मलहुन फिक्रमंदी से कहती है, मगर उस्मान और बाला ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। मलहुन उरहान को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और फिक्रमंदी से कहती है, अगर बाला की नरीना औलाद हुई तो फिर क्या होगा। दूसरी तरफ रोगत उस एनागोल किले में निकोला की दावत पर पहुंच चुका था। कुछ देर बाद कोसिस भी वहां आ जाता है और रोगतोस से गले मिलता है। इसी दौरान निकोला वहां आता है तो कोसिस रोगतोस से कहता है, समझो कि उस्ताद सीजर आ रहा है। निकोला वहां आकर कोसिस और रोगतोस से गले मिलता है और रोगतोस से कहता है, ऐसा लगता है आज तुम्हारे दिमाग में लूमड़ियों ने इजलास बुला रखा है। कोसिस रोगतोस पर तंज करते हुए निकोला से कहता है, पूछो मत, आज हमारा दोस्त बर्बाद शुदा दिन से गुजर रहा है। निकोला कहता है, जानता हूँ। इसके बाद वो तीनों दस्तरखान वाली मेज़ पर बैठ जाते हैं। निकोला कोसिस को बताते हुए कहता है, रोगतोस का करीबी दोस्त और रिश्तेदार पादरी ग्रेगोर बादशाह की जेल से फरार हो गया है, मगर रोगतोस के पास आते हुए उसे किसी ने अगवा कर लिया। कोसिस रोगतोस की तरफ देखकर कहता है, मतलब तुम बादशाह के मतलूबा गद्दार शख्स की हिमायत करना चाह रहे हो। रोगतोस समझ रहा था कि पादरी ग्रेगोर को कोसिस के आदमियों ने गिरफ्तार किया है, इसीलिए वो कोसिस से कहता है, पादरी ग्रेगोर जहाँ भी है मैं इसका पता लगा कर ही रहूँगा और पता चलते ही अपनी मुट्ठी में कर लूँगा। इसके बरक्स कोसिस ये समझता है कि पादरी ग्रेगोर रोगतोस के पास है, क्योंकि पादरी ग्रेगोर को अगवा करते वक्त उस्मान के सिपाहियों ने बजंतीनी लिबास पहना हुआ था। कोसिस रोगतोस को बताते हुए कहता है, पादरी ग्रेगोर मेरे पास नहीं है। दोनों की बातें सुनने के बाद निकोला कहता है, तो पादरी ग्रेगोर इस दस्तरखान पर मौजूद अशखास में से किसी के कब्जे में नहीं है। निकोला अपना शुबा जाहिर करते हुए कहता है, अगर पादरी ग्रेगोर तुम दोनों के पास नहीं है तो वो उस्मान के पास है। ये सुनकर रोगतोस और कोसिस निकोला पर तंजन हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ एंद्रियास और पादरी ग्रेगोर को इकाई खेमे में बंद कर दिया गया था। एंद्रियास पादरी ग्रेगोर से कहता है, हम तो बादशाह के कब्जे से भागते हुए इन काफरों के हत्थे चढ़ गए हैं। क्या हमने इतने खतरात का सामना इन तुर्कमानों के कब्जे में आने के लिए किया था। ग्रेगोर कहता है, तुम्हारा परेशान होना हमें यहाँ से निकालने में मदद नहीं कर सकता, इसीलिए तुम पुरसकून रहो। हमें पता लगाना होगा कि उस्मान को हमारे बारे में कैसे इल्म हुआ। कुछ देर बाद उस्मान भी बहरान के साथ वहाँ आ जाते हैं। उस्मान पादरी ग्रेगोर को शब खैर कहते हैं तो पादरी कहता है, तुम ज़बान से दुआ और ताकत से कैद कर रहे हो और ऐसे शैतानी काम की तवक्को भी सिर्फ तुम जैसे शख्स से ही की जा सकती है। उस्मान कहते हैं, कैदी बनना मुश्किल होता है, मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैं भी आप लोगों के कैद खानों में बहुत तकलीफ़ों से गुजर चुका हूँ, मगर जैसे हमने तुम्हें रखा हुआ है इसे कैद नहीं कहा जा सकता, बल्कि हम तो तुम्हारी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। पादरी कहता है, मतलब शैतान के दिल में वक्त गुजारना भी हमारे नसीब में लिखा था, मगर मैं सोच रहा हूँ कि इस शैतान को हमारे बारे में कैसे पता चला। उस्मान कहते हैं, आप बादशाह शैतान की गोद से भाग कर यहाँ आए हैं पादरी ग्रेगोर। मुकद्दस पादरी होने के बावजूद भी बादशाह ने तुम्हें कैद किया। ये सुनकर पादरी खड़ा हो जाता है और उस्मान के पास आकर कहता है, तो आप हर चीज़ से वाकिफ़ हैं उस्मान। इसके बाद पादरी को वो ख्याल आता है जब उसे बादशाह के ज़िंदान में तकलीफ़ें दी गई थीं। उस्मान कहते हैं, मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने वहाँ से भागने के लिए कैसी चाल चली। इसके बाद फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि एंद्रियास और पादरी कैसे बादशाह की जेल से फ़रार हुए थे। फ्लैशबैक सीन ख़त्म होता है तो पादरी उस्मान से पूछता है, अब तुम हमसे क्या चाहते हो। दूसरी तरफ कोसिस निकोलस से कहता है, उस्मान के पादरी को अगवा करने का ख्याल हकीकी नहीं लगता। तुम उस्मान को वाकई ही में बहुत करीब से जानते हो निकोला, और जंग में उसकी ताकत का नज़ारा भी कर चुके हो। अब हमें बताओ उस्मान किस किस्म का आदमी है। रोगतोस पूछता है, उस्मान को हमारे अंदरूनी मामलात का कहाँ से पता चला होगा, वो कैसे कुस्तुनिया के पादरी तक पहुँच सकता है। निकोला कहता है, अगर उस्मान की नज़र किसी बड़े शिकार पर पड़ जाए तो फिर वो अपने शिकार के लिए पादरी का लिबास पहनकर उसे जा घेरेगा। कोसिस कहता है, लगता है हरमन काया के पहाड़ों पर बड़े दुश्मनों ने डेरा डाला है, मगर उस्मान के ऐसे ख़तरनाक शैतान बन जाने का मुझे इल्म नहीं था। निकोला कहता है, मैं जानता हूँ, वैसे भी उस जंग में तुमने मुझे तनहा छोड़ दिया था कोसिस। निकोला कहता है, मैंने इन ज़मीनों पर बजंतीनी सल्तनत का परचम तने तनहा बुलंद किया है। कोसिस कहता है, तुमने उस्ताद सीजर बनने की पूरी कोशिश की निकोला, इसीलिए अब ये बात तुम्हें समझ जानी चाहिए कि ये जगह रूम नहीं बल्कि बिथीनिया है। ये कहकर कोसिस शराब पीने लगता है तो निकोला कहता है, तुम समझ नहीं रहे कोसिस, उस्मान फल फूल रहा है, उसकी ज़मीनें बढ़ रही हैं, वो बड़ा और ताकतवर हो रहा है, वो बहुत जल्द हमें घेर कर निकलने वाला सांप बन जाएगा। निकोला की बातें सुनकर कोसिस और रोगतोस की आंखों में उस्मान का खौफ झलकने लगता है। निकोला कहता है, अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो बहुत जल्द हम सब का एक साथ खात्मा हो जाएगा। कोसिस कहता है, तो फिर हम भी अपने इत्तेहाद को मजबूत कर लेते हैं।
نکولا کہتا ہے مگر عثمان کو ہمارے ملنے اور ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا پتہ نہ چلے، ورنہ وہ بھی عثمان ہے، وہ ہمیں دوسرے شیطانوں کے ذریعے ایک دوسرے سے ہی لڑوا ڈالے گا۔ روگتوس کہتا ہے میری سوچ بدل گئی ہے نکولا، پادری گریگور اس دسترخوان پر موجود کسی کے پاس نہیں بلکہ عثمان کے پاس ہے۔ روگتوس کہتا ہے تمہاری باتوں نے میری زندگی بدل کر رکھ دی ہے نکولا، اب میں کل عثمان سے ملنے جاؤں گا۔ نکولا کہتا ہے وہ صاف مکر جائے گا اور کہے گا میرے پاس پادری گریگور نہیں ہے۔ روگتوس کہتا ہے میں اس کی آنکھوں سے پتہ لگا لوں گا۔ دوسری طرف پادری عثمان سے کہتا ہے جب عیسیٰ کے بیٹوں کو پتہ چلے گا کہ میں تمہارے پاس ہوں تو وہ تمہارے اس قبیلے کو اٹھا کر پٹخ دیں گے۔ عثمان پادری سے کہتے ہیں میں آپ کو عقل مند سمجھتا ہوں، اسی لیے خبردار مجھ پر شک مت کریں اور اپنے غصے کو پی جائیں۔ پادری پوچھتا ہے مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عثمان کہتے ہیں مجھ پر اعتماد۔ پادری کہتا ہے کیا میں ایک شیطان پر اعتماد کر لوں؟ عثمان کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ ایک رات میں اعتماد نہیں جیتا جا سکتا، مگر میری چاہت بالکل واضح ہے پادری صاحب، جان لیں کہ بہت جلد آپ کی آنکھیں بھی حقیقت سے روشناس ہونے لگیں گی۔ پادری کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر اتر آنے تک آپ پر اعتماد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر عثمان پادری کو شب بخیر کہتے ہیں اور پھر اپنے سپاہی کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگلے سین میں عثمان نے اورحان کو اپنی باہوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ عثمان اورحان سے کہتے ہیں تمہاری آنکھیں چمکیں گی، تمہارے ہاتھ تلوار تھامیں گے، تمام دشمن تمہیں دیکھ کر اپنے ہوش گنوا بیٹھیں گے اور تمہارے دادا ارطغرل غازی تم پر فخر کریں گے۔ کچھ دیر بعد ملون خاتون وہاں آتی ہیں تو عثمان کہتا ہے آپ نے تیار ہونے میں بہت دیر لگائی ہے ملون خاتون۔ ملون کہتی ہے کیا کچھ برا ہوا ہے حضور، آپ اورحان سے بڑا پیار جتا رہے ہیں۔ اس کے بعد ملون عثمان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ عثمان ملون سے کہتے ہیں تمہارے آنے سے سلطنت بنی۔ ملون عثمان سے کہتی ہے انشاءاللہ مزید بھی بہت سی اولادیں ہوں گی۔ عثمان کہتے ہیں چلیں لوگوں کو مزید انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ اس کے بعد عثمان اورحان کو اٹھا کر ملون خاتون کے ساتھ نئے سرداری خیمے میں آ جاتے ہیں۔ ملون خاتون اورحان کو اٹھا کر عورتوں والے حصے میں چلی جاتی ہے اور اس کے بعد عثمان بھی تمام سرداران کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر سب لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ عثمان بحران سے کہتے ہیں بحران ذرا ہمیں کچھ سناؤ۔ یہ سن کر بحران گٹار اٹھاتا ہے اور وطن کے بارے میں کچھ گیت سناتا ہے۔ آخر میں عثمان بحران کو داد دیتے ہیں۔ عثمان سرداروں سے کہتے ہیں آج ہم یہاں میرے بیٹے کے 40 دن کے ہو جانے کی خوشی میں جمع ہوئے ہیں۔ عثمان سرداروں سے کہتے ہیں ہمارا چھوٹا سا بیٹا اورحان اور ہمارے بیٹے بیٹیاں ہم سے ایک چیز کے منتظر ہیں، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں اپنی اور اسلام کی روایات سکھائیں، ہم قدیم زمانے سے آج تک موجود ہیں۔ ہم جب بھی کسی مصیبت میں پڑے تو اپنی روایات سے منہ موڑنے کی وجہ سے پڑے، اپنی اخلاق خراب کرنے کی وجہ سے پڑے۔ عثمان کہتے ہیں اگر ہم اپنی روایات بھول جائیں گے تو ہم میں اور دشمن میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اسی وجہ سے ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صالح بیٹے بیٹیاں نصیب فرمائے۔ اگلے سین میں عثمان بالا کے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں اور دونوں اپنی اولاد کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ دوسری طرف ملون خاتون خواب میں دیکھتی ہے کہ اورحان کہیں جا رہا تھا اور ملون اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی دوران سامنے سے بالا کا بیٹا آتا ہے اور وہ اورحان پر تیر تان لیتا ہے۔ اتنے میں ملون خاتون بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ بالا کا بیٹا تیر چلاتا ہے جو سیدھا اورحان کے سینے میں آ کر لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ملون روتے ہوئے چلانے لگتی ہے اور اورحان کو اپنی باہوں میں لے لیتی ہے۔ اسی دوران بالا اپنے بیٹے کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ملون جب بالا کو دیکھتی ہے تو حیران و پریشان رہ جاتی ہے۔ اسی دوران ملون خواب سے بیدار ہو جاتی ہے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر استغفر اللہ کہتی ہے۔ اس کے بعد ملون اورحان کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور اورحان کو پیار کرتی ہے۔ اگلی صبح کائی اوتاق میں ایک جرگہ ہو رہا تھا۔ عثمان اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جس نے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دیا۔ یہ سن کر تمام سرداران اپنے سینوں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو عثمان کہتا ہے گزشتہ سال سے اب تک ہم نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں لیکن ہمارے دشمنوں نے ہمیں کمزور سمجھا۔ انہوں نے کہا عثمان ہمارے برابر نہیں ہے، مگر ہم نے انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ استاد داؤد کہتے ہیں گزشتہ سال کی برکت سے تمام ترکمان بڑی تعداد میں ان علاقوں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور ہمارا سردار ان کے لیے امید کی کرن بن گیا ہے۔ گپتو کہتا ہے بیتھینیا کے تمام سرحدی پہاڑ ترک خیموں سے سجے ہوئے ہیں، سب کے سب ہمارے سردار کے دوست اور رشتہ دار ہیں۔ گندوز کہتا ہے لیکن میں فکر مند ہوں عثمان صاحب۔ بحران کہتا ہے ہم تمام ترکمانوں کے لیے امید کی کرن ہیں، اسی لیے آپ فکر مند ہیں گندوز صاحب۔ گندوز کہتا ہے تمہارے منہ سے کیا نکل رہا ہے بحران، یہ جرگہ ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے، پہلے اپنی بات کو تولو اور پھر بولو۔ کمرال عبدال کہتے ہیں عاشقوں کے غم سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں گندوز صاحب، اسے معاف کر دیں۔ یہ سن کر گندوز مسکراتے ہیں تو عثمان کہتے ہیں بھائی آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ گندوز کہتا ہے ہمارے ترک بھائی یہاں آ رہے ہیں، یقیناً وہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں، لیکن اگر ہم نے ہجرت کے اس عمل کو عقل سے منظم نہ کیا تو ہم سب نقصان اٹھائیں گے۔ عثمان کہتے ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا گندوز صاحب۔ گندوز کہتا ہے بہت سے بہادر سرحد پر اپنی مرضی کے مطابق حرکت کر رہے ہیں، وہ ہمارے علم میں لائے بغیر گورنروں سے تعلقات استوار کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ کافروں کے علاقوں میں بھی جاتے ہیں۔ گندوز کہتا ہے عثمان صاحب
होती। वो कल को एक मजबूत तुर्क बहादुर हमारे सामने लाकर खड़ा कर देंगे और उसे हमारा दुश्मन बना देंगे और फिर हम अपने भाइयों का खून बहाएंगे। गोगटोक कहता है तुर्गुत अल्प नामी बहादुर हरमन काया तकफूर के साथ लड़ रहा है और उस जैसे और भी बहुत हैं जनाब। अगले सीन में नए तुर्गुत की एंट्री दिखाई जाती है। तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ एक जगह घात लगाकर खड़ा था। दूसरी तरफ कोशिश की बहन मारी अपने भाई से मिलने के लिए किले में आ रही थी। मारी अपनी सहेली से पूछती है भाई ने अचानक मुझे अपने पास हरमन काया क्यों बुलाया है। मारी की दोस्त कहती है काफ़ी अरसे से वो आपको नहीं मिला, यकीनन उसे आपकी याद सता रही होगी मोहतरमा। मारी कहती है अगर उसे मेरी याद सताती तो वो खुद मेरे पास आ जाता, मुझे लगता है ज़रूर कोई अहम बात होगी। मारी की दोस्त कहती है हर कोई आपसे आपके भाई की मोहब्बत के बारे में वाकिफ़ है। मारी की घोड़ा गाड़ी मंजरे आम पर आती है तो तुर्गुत अपने सिपाहियों से कहता है कोई भी गलती मत करे, हम उन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाने देंगे। कोशिश की बहन मुझे सही सलामत चाहिए। ये सुनकर तुर्गुत के सिपाही कहते हैं जैसा आपका हुक्म तुर्गुत सरदार। इसके बाद तुर्गुत अकेला घोड़ा गाड़ी की तरफ अपना घोड़ा दौड़ा देता है। तुर्गुत को देखते ही बजंतीनी चलाते हुए कहते हैं हमला हो गया है। इसके बाद बजंतीनी सिपाही तुर्गुत की तरफ भागते हैं जबकि घोड़ा गाड़ी चलाने वाला आदमी घोड़ा गाड़ी को वहां से दूर ले जाता है। इधर जैसे ही बजंतीनी सिपाही तुर्गुत अल के पास पहुंचते हैं तो तुर्गुत के सिपाही उन पर तीर चलाकर तमाम बजंतीनियों को मौत के घाट उतार देते हैं और तुर्गुत अपना घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़ा देता है। ये देखकर मारी और उसकी सहेली परेशान हो जाती हैं। तुर्गुत मारी के पास पहुंचकर घोड़ा गाड़ी चलाने वाले आदमी को तलवार के घाट उतार देता है और फिर अपने घोड़े से छलांग लगाकर घोड़ा गाड़ी पर सवार हो जाता है। तुर्गुत घोड़ा गाड़ी को रोकता है तो इसी दौरान तुर्गुत के सिपाही भी वहां पर पहुंच जाते हैं और घोड़ा गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर मारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तुर्गुत नीचे आकर घोड़ा गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। तुर्गुत मारी से कहता है तो हरमन काया तकफूर मिकाइल कोशिश की आंखों का तारा तुम हो, अब तुम मेरे कब्जे में हो और मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ मारी। तुर्गुत के इन्हीं अल्फाज के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।